दुनिया भर के व्यापार में अभी बहुत अनिश्चितता है। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए गए टैरिफ्स की वजह से हुआ है। शुरुआत में ये टैरिफ्स चीन पर लगाए गए थे, लेकिन अब ये और भी जगहों पर लग रहे हैं। अब ये टैरिफ्स यूएस के दोस्त देशों मेक्सिको और कनाडा पर भी लग रहे हैं। इसकी वजह से दुनिया भर के मार्केट्स में हलचल मच गई है। बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स सब इस ट्रेड बैरियर्स के बारे में सोच रहे हैं। इन टैरिफ्स की वजह से मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आ गया है। ये स्टॉक मार्केट के मेजर इंडिसेस में साफ दिख रहा है। S&P 500 जो यूएस मार्केट की सेहत बताता है, वो काफी नीचे गिर गया है। पिछले महीने सबसे ऊपर जाने के बाद ये इंडेक्स 10% से ज्यादा गिर गया है। ये गिरावट दिखाती है कि लोग टैरिफ से इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में चिंतित हैं। टैरिफ्स का असर सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव तक सीमित नहीं है। लोगों को डर है कि ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स यूएस इकोनॉमी को रिसेशन में धकेल सकते हैं। टैरिफ्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स को तोड़ सकते हैं, जिससे बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए चीजें महंगी हो जाएंगी। इसके साथ रिटेलिएटरी टैरिफ्स से जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं, जिससे कंज्यूमर डिमांड और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। यूएस इकोनॉमी पर टैरिफ्स के असर को लेकर इकोनॉमिस्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले साल की शुरुआत तक रिसेशन आ जाएगा। उनका कहना है कि टैरिफ से इकोनॉमी की कमजोरियां और बियाज जाएंगी, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग और बिजनेस इन्वेस्टमेंट में भारी गिरावट आएगी। बढ़ती इन्फ्लेशन से भी ये डर बियाज रहा है, क्योंकि इससे लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स ज्यादा सावधान हैं। वो मानते हैं कि इकोनॉमी स्लो जरूर होगी, लेकिन कुछ समय के लिए ही। ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यूएस इकोनॉमी मजबूत है और बदलते हालात में खुद को ढाल सकती है। वो कहते हैं कि कम होते एनर्जी प्राइसेस और बिजनेसेस द्वारा कॉस्ट कटिंग से हालात बेहतर हो सकते हैं। उनका मानना है कि इकोनॉमी नए ट्रेड एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लेगी। अलग अलग राय के बावजूद सब मानते हैं कि टैरिफ से ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत अनिश्चितता आ गई है। इस अनिश्चितता की वजह से बिजनेसेस को फ्यूचर प्लानिंग करने में मुश्किल हो रही है। इससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है, जिससे लोग कम पैसे खर्च कर रहे हैं। ये ट्रेड वॉर जितना लंबा चलेगा, नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। यूएस चाइना ट्रेड वॉर का असर अमेरिका के बाहर भी दिख रहा है। इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया पर ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स में बदलाव का ज्यादा असर पड़ता है। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में मजबूत रही है, लेकिन ट्रेड टेंशंस और यूएस में रिसेशन का खतरा इंडिया के लिए बड़ी चुनौती है। ग्लोबल टर्मोइल का असर इंडिया के स्टॉक मार्केट्स पर भी पड़ा है। बेंचमार्क इंडिसेस यूएस के डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स टैरिफ्स के ग्लोबल इकोनॉमी पर असर को लेकर चिंतित हैं। मार्केट सेंटिमेंट में इस गिरावट से इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया से कैपिटल फ्लाइट की चिंता भी आज गई है। फिर भी कुछ एनालिस्ट्स इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव हैं। बाहरी दबाव के बावजूद इंडिया के पास कई पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। यूएस को कम एक्सपोर्ट होने के कारण इंडिया पर डिमांड में गिरावट का कम असर पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज पर काम कर रही है। यूएस और इंडिया दोनों इकोनॉमीज का फ्यूचर अभी अनिश्चित है। ट्रेड वॉर का नतीजा और यूएस में रिसेशन की संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को प्रभावित करेगी। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अपने लॉन्ग टर्म ट्रेड ऑब्जेक्टिव्स के लिए शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक पेन झेलने को तैयार है। उनका मानना है कि टैरिफ से यूएस का ट्रेड बैलेंस बेहतर होगा। ग्लोबल ट्रेड टर्मोइल के बावजूद इंडिया मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार है। देश की स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स एक्सटर्नल शॉक से कुछ हद तक बचाव करते हैं, लेकिन मौजूदा इकोनॉमिक क्लाइमेट में आगे बढ़ने के लिए लगातार विजिलेंस और एडेप्टेबिलिटी की जरूरत होगी। आने वाले महीने टैरिफ्स के असली असर और ग्लोबल इकोनॉमी की मजबूती को समझने के लिए जरूरी होंगे। क्या यूएस रिसेशन से बच पाएगा और क्या इंडिया ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच ग्रोथ जारी रख पाएगा? ये अभी देखना बाकी है।